से मैं आज उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 67, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 67 का हमारा पहला प्रश्न है, देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का क्रम क्या है। जिसका ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है छठा और डी ऑप्शन है आठवां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आठवां। यानी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का 8वां स्थान है। तो ऑप्शन ए है पहला स्थान पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन है तीसरा। तो तीसरे क्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम आता है। हमारा सी ऑप्शन है छठवां, यानी छठे क्रम पर सबसे लंबे मुख्यमंत्री का नाम मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लालथन हावला मिजोरम के मुख्यमंत्री थे, जिनका स्थान छठे क्रम पर आता है। हमारा ऑप्शन डी है आठवां क्रम। तो आठवें क्रम पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो देश के लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की सूची में 8वें स्थान पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, समस्तीपुर जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है। जिसका ए ऑप्शन है 8 नवंबर, बी ऑप्शन है 9 नवंबर, सी ऑप्शन है 10 नवंबर और डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 14 नवंबर। यानी 14 नवंबर को समस्तीपुर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा ए ऑप्शन है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को पश्चिमी चंपारण जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 9 नवंबर। 9 नवंबर को नालंदा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा ऑप्शन सी है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को भोजपुर और रोहतास दोनों जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को समस्तीपुर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 14 नवंबर 1972 को समस्तीपुर जिला को जिला का दर्जा मिला। हमारा तीसरा प्रश्न है, मैथिली ठाकुर किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी है। जिसका ए ऑप्शन है छपरा विधानसभा क्षेत्र। हमारा बी ऑप्शन है शिवहर विधानसभा क्षेत्र। हमारा सी ऑप्शन है जमुई विधानसभा क्षेत्र और हमारा डी ऑप्शन है अलीनगर विधानसभा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र। यानी अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर विधायक बनी है। हमारा ये ऑप्शन है छपरा। तो छपरा विधानसभा क्षेत्र से छोटी कुमारी विधायक बनी है, जो भाजपा सीट की उम्मीदवार थी। हमारा बी ऑप्शन है शिवहर। तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर गुप्ता चुनाव जीती है, जो जदयू सीट से चुनाव लड़ी थी। हमारा सी ऑप्शन है जमुई। तो जमुई सीट से विधायक श्रेयसी सिंह बनी है, जो भाजपा सीट से चुनाव लड़ी थी। हमारा डी ऑप्शन है अलीनगर। तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर विधायक बनी है, जो भाजपा सीट से चुनाव लड़ी थी। हमारा चौथा प्रश्न है, आधार कार्ड में जारी की गई क्रम संख्या कितने अंकों का होता है। हमारा ए ऑप्शन है 10 अंक का। हमारा बी ऑप्शन है 12 अंक का। हमारा सी ऑप्शन है 6 अंक का और हमारा डी ऑप्शन है 11 अंक का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12 अंक। यानी आधार कार्ड पर जो क्रम संख्या जारी की गई है, वह क्रम संख्या 12 अंकों का होता है। हमारा सी ऑप्शन है 6 अंक। तो 6 अंक का डाक पिन कोड होता है। डाक घर का पिन कोड 6 अंक का होता है। और हमारा डी ऑप्शन है 11 अंक। तो 11 अंक बैंकों द्वारा जारी की गई अपने बैंक का
IFSC कोड 12 अंकों का होता है। हमारा 5वां प्रश्न है, सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? हमारा ए ऑप्शन है बांस उद्योग, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, हमारा सी ऑप्शन है मोटे अनाज उत्पादन से, और हमारा डी ऑप्शन है कपास उद्योग से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। तो हमारा ए ऑप्शन है बांस उत्पादन से, जिसे हम हरित सोना क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे हम हरित सोना क्रांति के नाम से जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, जिसे हम सूर्योदय क्रांति के नाम से जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन है मोटे अनाज उत्पादन से, जिन्हें हम मुख्य क्रांति के नाम से जानते हैं। हमारा डी ऑप्शन है कपास उत्पादन से, जिन्हें हम सफेद सोना क्रांति के नाम से जानते हैं। हमारा 6ठा प्रश्न है, मूली के स्वाद में तीखापन किसके कारण होता है? जिसका ए ऑप्शन है एंथोसाइनिन, बी ऑप्शन है सोलेनिन, सी आइसोसाइनेट, और डी ऑप्शन है कैसिन। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट तत्व के कारण मूली के स्वाद में तीखापन आता है। ए ऑप्शन है एंथोसाइनेट। एंथोसाइनेट के कारण गाजर का रंग लाल होता है। हमारा बी ऑप्शन है सोलेनिन। सोलेनिन के कारण आलू का रंग भूरा होता है। हमारा सी ऑप्शन है आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट के वजह से मूली का स्वाद में तीखापन आता है। और हमारा डी ऑप्शन है कैसिन। कैसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। हमारा 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 20 नवंबर, बी ऑप्शन है 21 नवंबर, सी ऑप्शन है 26 नवंबर, और डी ऑप्शन है 27 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व स्तर पर बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन है 21 नवंबर, और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन दिवस क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और हमारा सी ऑप्शन है 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। डी ऑप्शन है 27 नवंबर, और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? हमारा ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा बी ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, हमारा सी ऑप्शन है सीवी रमन, और हमारा डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। यानी अमर्त्य सेन को 2014 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा ये ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा बी ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा ऑप्शन सी सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा 9वां प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है टोनी मार्सन, बी ऑप्शन है विक्रम सेठ, सी ऑप्शन है रॉकी सन ब्रांड, और डी ऑप्शन है अरुंधति राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की सुप्रसिद्ध पुस्तक है
ए सुटेबल बॉय। हमारा ये ऑप्शन है टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन की प्रसिद्ध पुस्तक है द ब्लू एस्ट आई। हमारा बी ऑप्शन है विक्रम सेठ, और विक्रम सेठ की सुप्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है ए सुटेबल बॉय। तो हमारा सी ऑप्शन है रॉकिसन ब्रांड, जिनकी पुस्तक है गैलोरी ऑफ रास्कल्स। रॉकिसन ब्रांड की सुप्रसिद्ध पुस्तक है। हमारा है अरुंधति राय, और अरुंधति राय की सुप्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय। आपने हमारी साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 67 की पूरी वीडियो आपने देखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है बिहार सरकार में जदयू कोटे से कितने मंत्री बनाए गए हैं, जिसका ये ऑप्शन है 14 मंत्री। हमारा बी ऑप्शन है 8 मंत्री। हमारा सी ऑप्शन है 2 मंत्री, और हमारा डी ऑप्शन है 1 मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मंत्री, यानी 8 मंत्री बिहार सरकार में जदयू कोटे से बनाए गए हैं। हमारा ये ऑप्शन है 14 मंत्री, तो 14 मंत्री भाजपा कोटे से बनाए गए हैं, यानी बिहार सरकार में भाजपा कोटे के 14 मंत्री हैं। हमारा बी ऑप्शन है 8 मंत्री, तो 8 मंत्री जदयू कोटे से बनाए गए हैं। हमारा सी ऑप्शन है 2 मंत्री, तो 2 मंत्री लोजपा सीट से बनाए गए हैं। हमारा डी ऑप्शन है एक मंत्री, यानी एक मंत्री 2 पार्टी से बनाए गए हैं। पहली पार्टी जो है हम पार्टी से 1 मंत्री बनाए गए हैं, और दूसरी पार्टी है रालोमो पार्टी से भी 1 मंत्री बनाए गए हैं, यानी 14 मंत्री भाजपा से बनाए गए हैं, 8 मंत्री जदयू से बनाए गए हैं, 2 मंत्री लोजपा से बनाए गए हैं, और एक मंत्री यानी हम और रालोमा से बनाए गए हैं। बिहार सरकार में टोटल मंत्रियों की संख्या 26 है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 67 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 68 के साथ।